Assalamualaikum Iqbalians. We are here for science lecture class 8th. It is today it is our 8th lecture on science. Our topic is biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंसानी फलाह बहबूद के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म या लिविंग थिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि इंसानी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है उसकी बायोटेक्नोलॉजी की। द टेक्नोलॉजी इन विच लिविंग थिंग्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज टू हेल्प एंड बेनिफिट ह्यूमन बीइंग इज़ कॉल्ड अ बायोटेक्नोलॉजी। अब इसमें जो है हम लिविंग थिंग्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम ब्रेड के लिए, यगर्ट के लिए, चीज़ के लिए, वाइनिजर्स एंड सेवरल मेडिसन्स के इस्तेमाल के लिए हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कुछ प्रोसेसेस हैं जिनको इस्तेमाल करने के लिए जिनको जो है कंटिन्यू करने के लिए प्रोसेसेस और टेक्निक्स को हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फर्मेंटेशन है, टिश्यू कल्चर है एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग है। और उसके बाद इसका इतलाक़ किन किन जो है शोबों में होता है, तो इसमें एग्रीकल्चर में होता है, इन्वायरमेंटल साइंस में होता है, हेल्थ में, फूड प्रोडक्शन में एंड फूड प्रिजर्वेशन में इसका इस्तेमाल होता है। अगला टॉपिक हमारा है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन को स्टडी करने से पहले हम जो है यहाँ पर जो है एक रिलेशन है बिटवीन क्रोमोसोम, जीन्स एंड डीएनए। सबसे पहले हम क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि पिछले लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. They are composed of the protein and DNA. DNA it means deoxyribonucleic acid. ये इनसे मिलकर बने होते हैं और ये सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। उसके बाद जो है डीएनए दूसरा, जिसे हेरेडिटरी मटेरियल कहा जाता है। हेरेडिटरी मटेरियल वो मटेरियल होता है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की जानिब जो है ये मुंतकिल होता है। और इसके अलावा जो है नंबर 3 पर जो हमारे पास है वो जीन्स है। जीन्स आर लोकेटेड ऑन अ क्रोमोसोम्स एंड दे अकर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, और दे कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द हेरेडिटरी कैरेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म। मकसद ये इंस्ट्रक्टर हैं जो हेल्प करते हैं to develop the hereditary characters in an organism. ऑर्गेनिज़म में जो हेरेडिटरी कैरेक्टर्स हैं उनको डेवलप करने में उसको कंट्रोल करते हैं और उसके लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये एक पॉइंट और लिखा हुआ है, मोर देन 1000 जीन्स इन अ सिंगल क्रोमोसोम्स के। एक क्रोमोसोम्स की मिसाल लें तो उस पर तकरीबन 1000 से ज़ायद क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ जो है डायग्राम बनाई हुई हैं, ये क्रोमोसोम्स की है। क्रोमोसोम्स के इन हिस्सों को, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इनको क्रोमेटिड्स कहा जाता है, और ये भी क्रोमेटिड्स हैं, और ये जिस हिस्से से ये एक दूसरे से मिले होते हैं इनको हम जो है सेंट्रोमियर का नाम देते हैं। अगला जो टॉपिक है, अगला जो तस्वीर है हमारे पास, वो जो है डबल हेलिक्स मॉडल है, और इसमें ये एक जीना या सीढ़ी नुमा जो है डीएनए का मॉडल बना हुआ है, और इसमें जो है ये लाइनें बनी हुई हैं, ये यहाँ तक एक जीन्स को ज़हर करेंगी, फिर दूसरे जीन्स को ज़हर करेंगी। अब हमने कहा था कि जीन्स आर composed of the small जो है thousands of small units, and these units are known as a न्यूक्लियोटाइड्स। अब जीन जो है न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है कि कुछ मिकदार इस तरह होती है कि 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जिनमें साइटोसिन और गवानीन है, एडेनिन और थाइमीन है, गवानीन और साइटोसिन है, थाइमीन और एडोनिन है, थाइमीन और जो है एडोनिन है, एडोनिन और थाइमीन है, साइटोसिन और गवानीन है, साइटोसिन और गवानीन है, थाइमीन और एडोनिन है, एडोनिन और थाइमीन है। और इसी तरह
जो है गवानीन और साइटोसिन है, एडोनिन और थाइमीन है, साइटोसिन और गवानीन है, थाइमीन और एडोनिन है, और गवानीन और साइटोसिन है। ये इस तरतीब में जो है ये बने होते हैं। यहाँ पर दो जीन्स के, एक जीन्स यहाँ तक है और दूसरा जीन्स जो है नीचे तक, ये इसकी मिसाल दी गई है। अब हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन क्या है? डीएनए रिप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए अपने मॉलिक्यूल्स बनाता है, अपने जैसे जो है डीएनए बनाते हैं, अपनी कॉपीज़ बनाता है। तो वो कैसे बनाता है? उसके जो है अ प्रोसेस बाय विच, पहले तो डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं। अ प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक्स इट्स कॉपी, अपने जैसे जो है डीएनए बना लेगा। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द सेल न्यूक्लियस ड्यूरिंग इंटरफेज। इंटरफेज जो है एक ऐसा मरला होता है जब बिफोर द सेल डिवीजन द सेल इंटर्स इन अ फेज, दैट फेज इज़ नोन एज अ इंटरफेज। इंटरफेज में जब पहुंचता है तो इसे अपनी कॉपीज़ जो है, अपनी डुप्लीकेशन जो है बनाना शुरू कर देता है। तो डीएनए रिप्लिकेशन जो है यहाँ पर बनता है। अब इसको दो स्टेप्स में बयान किया गया है कि पहले स्टेप में क्या होगा, अनवाइडिंग ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इनकी अनवाइडिंग होगी। इस सूरत में आएगा, फिर ये अलग-अलग स्ट्रैंड्स अलग-अलग हो जाएंगे, ये स्ट्रैंड्स हो जाएगा, एक ये स्ट्रैंड्स हो जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में प्रोड्यूस अ न्यू स्ट्रैंड्स यूजिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड्स। मकसद है इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो है नए नए स्ट्रैंड्स बनेंगे, नए न्यूक्लियोटाइड्स को इस्तेमाल करते हुए। और डबल स्ट्रैंड्स डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस, इस तरह डबल स्ट्रैंड्स डीएनए मॉलिक्यूल जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। ईच डॉटर डीएनए कंटेन्स न्यू स्ट्रैंड्स एंड वन स्ट्रैंड्स ऑफ द पेरेंट सेल। एक तो उसका अपना होगा, ये ओल्ड हो जाएंगे दोनों ये वाले, और इसके साथ ये नया बनना शुरू हो जाएगा, इसके साथ ये नया बनना शुरू हो जाएगा। ओल्ड स्ट्रैंड जो पेरेंट्स की तरफ से आए और न्यू स्ट्रैंड जो न्यूक्लियोटाइड्स को इस्तेमाल करके इसको बनाया गया। तो ये जो शेडेड एरियाज़ हैं ये न्यू हैं, ये भी शेडेड एरियाज़ हैं, ये न्यू स्ट्रैंड्स हैं, और ये ओल्ड स्ट्रैंड्स हैं जो वालिदैन की तरफ से आए। इस तरह डीएनए अपने दो डॉटर डीएनए जो है बना लेता है। तो इस तरह जो है डीएनए रिप्लिकेशन जो है टेक प्लेस होता है। ये दो प्रोसेस में इसको तकसीम किया गया है। इस तरह डीएनए अपनी कॉपीज़ या अपने जो है डीएनए डॉटर सेल्स जो है बनाता है। डीएनए ईच जो है डीएनए डॉटर जो है सेल या डीएनए डॉटर्स का नाम इसे दिया जाता है। दो डॉटर्स में दो डीएनए डॉटर्स हो जाएंगे, एक डीएनए से दो डीएनए हो जाएंगे। तो इस तरह इसकी तकसीम या इसकी रिप्लिकेशन हो जाती है। ये डुप्लीकेट या अपनी कापी बना लेता है। अब उसके बाद जो है हमारा लेक्चर जो है इख्तिताम को हुआ, और हम लास्ट पे हमारा होमवर्क है। होमवर्क में क्या है, व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी एक सवाल है, दूसरा सवाल है राइट एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, तीसरा सवाल है व्हाट इज़ डीएनए रिप्लिकेशन, चौथा सवाल है राइट डायग्राम ऑफ द क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। आपने जो है राइट नहीं मेक आएगा, मेक डायग्राम, मेक डायग्राम्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डीएनए आपने ये बनाना है। तो और इनको लेबल भी करना है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ जो कुछ पढ़ा है आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।